ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और 2023 का जो मैंने राशिफल तैयार किया है उसकी अगली राशि बनती है मकर राशि। मकर राशि के राशिफल बताने के पहले आप लोगों को मेरी ओर से आने वाले 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सफल हो, आपकी मेहनत सार्थक हो और संघर्षों में आपके जीवन में कमी हो। मकर राशि का राशिफल बताने के पहले आप लोगों को 2 लाइनें मेरी तरफ से। जीवन में खाली वक्त ही सबसे ज्यादा दुखी करता है, इसलिए हमेशा स्वयं को व्यस्त रखना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए, जो कि मकर राशि वाले हमेशा सही उपयोग करते हैं। थोड़ा शनि के बारे में बता देते हैं। आपकी स्वामी राशि है ये शनि, और जो मकर राशि वाले होते हैं वो बहुत अनुशासित होते हैं, ईमानदार होते हैं, कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं। और दूसरे शब्दों में उसको लिए सबसे अच्छा शब्द है जैसे कि सोना आग में तपता है और फिर जो चमक उसके अंदर निकलती है, ठीक उसी तरह मकर राशि वालों के लिए कहना बिल्कुल सार्थक होगा, क्योंकि इनके जीवन में कोई भी चीज़ इन्हें आसानी से नहीं मिलती है। हर चीज़ में इन्हें संघर्ष करके तरसा तरसा के शनि देता है। इस समय तो वैसे भी अभी इन पे 7.5 ही चल ही रही है। क्योंकि स्वामी राशि है इसलिए इनको हर एक संकट से बाहर भी निकालने की उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर है। लेकिन अपना जीवन को ये पिछले 5 वर्ष से कैसे गुजार रहे हैं वो यही जानते होंगे। और संघर्षों में जो अब आने वाला जो समय है उसमें कितनी कमी होगी और कितने फायदे कराने वाले हैं शनि, और जो और लंबे समय तक जो ग्रह रहने वाले हैं उनके बारे में बता देते हैं। 4 ग्रह प्रमुख रूप से सभी राशि वालों को साल भर किस तरह से प्रभावित करेंगे और ये लंबे समय तक रहते हैं। उनमें से सबसे पहले आपकी स्वामी राशि ही बता देते हैं। शनि आपके अभी लग्न में चल रहे हैं मकर राशि में, और ये 17 जनवरी से अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में आपके 2nd भाव में प्रवेश करेंगे। तो अभी 17 जनवरी तक तो अभी आप पे जो प्रभाव है 7.5 का जैसा चल रहा था वैसे ही रहेगा। उसके बाद की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी। इसमें मैं केवल ग्रह स्थिति बता रही हूँ। अब दूसरा जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं जो है गुरु बृहस्पति आपके 3rd भाव में चल रहे हैं। हालांकि ये इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन चूंकि इनके साथ सब संबंध है और फिर ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। 3rd भाव कारक ना होने के बाद भी इनकी दृष्टियों से जो आपको फायदे हो रहे होंगे वो आपको उसका फायदा आपको अप्रैल तक मिलेगा, 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल से फिर ये अपनी राशि बदल के मेष राशि में 4th भाव में प्रवेश करेंगे। तो मतलब राशि भी बदल जाएगी और आपके भाव भी बदल जाएगा। 4था भाव ही इनका वैसे देखा जाए तो कारक नहीं है, चूंकि केंद्र भाव है इसलिए उसका फायदा होगा। अब राहु केतु के लिए बता देते हैं। राहु आपके अभी 4th भाव में चल रहे हैं और केतु आपके चल रहे हैं 10th भाव में। 4th भाव आपका सुख साधनों का है, माता का है, आपकी मातृभूमि का है, और मानसिक स्थिति भी इस 4th भाव से उसको भी प्रभावित करते हैं। और उसके बाद जैसे अगर इनकी अपोजिट में केतु को देखा जाए, कार्य क्षेत्र में है। ये कार्य क्षेत्र का मतलब होता है कैरियर में। तो इनका जो 10वां भाव है वो भी एक तरह से केंद्र भाव है। तो केंद्र भाव में एक पापी ग्रह थोड़ा सा कम अशुभ प्रभाव देते हैं। ये स्थिति रहेगी 29 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदलेंगे और राहु आ जाएंगे मीन राशि में, क्योंकि बकरी चाल चलते हैं तो 3rd भाव को प्रभावित करेंगे। और केतु आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, क्योंकि ये बुध की राशि में कन्या राशि में आ जाएंगे। भाग्य स्थान में भाग्य से आपके जो भाग्य से उनके साथ इनकी युति बनेगी। तो बुध की स्थिति देखनी होगी इधर, और इधर फिर गुरु की राशि में आ ही जाएंगे। तो अभी किसी की गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो या फिर बुध की अंतर्दशा महादशा चल रही हो तो ज़्यादा इसको प्रभावित करने वाली है। अब ये 4 बड़े ग्रह जो है वो आपको अगले मतलब पूरे साल तक तो कुछ जैसे कि बृहस्पति 1 साल तक रहते हैं एक ही राशि में, लेकिन जहाँ तक राहु और केतु 1.5 वर्ष तक रहते हैं। तो 1.5 वर्ष तक ये रहने वाले हैं, और शनि की तो स्थिति अगले 2.5 वर्ष तक यही रहने वाली है। बीच बीच में मार्गी बकरी होते रहेंगी, उसका मैं अलग से बताऊंगी, इसमें नहीं बता रही हूँ। वो डेट और उसके प्रभाव। अब आपको इस वर्ष 2.5 वर्ष तक शनि बहुत अच्छी धन लाभ कराने वाले हैं। और इन टोटली देखा जाए थोड़ी सी बता देते हैं। जैसे शनि जब 2nd भाव में आ जाएंगे तो आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। 2nd भाव किसका है? धन कुटुंब वाणी का है। अभी जब लग्न में है तो आपको
उनकी जो दृष्टियों से जो परेशानी हो रही होगी, जो कि विशेष तौर से आपके जो वैवाहिक संबंध हैं या बिजनेस पार्टनर से जो है वो वहाँ थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनकी एक जो दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही होगी, वहाँ इनकी जो मतलब शत्रु दृष्टि है। अब जैसे ये सेकंड भाव में आएंगे तो आपको आयु की वृद्धि एक दृष्टि जो पड़ेगी वो आपको देखना होगा अष्टम भाव पे, लेकिन चोट चपेट के शिकार आप हो सकते हैं। और रुका हुआ धन प्राप्त होगा, भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो नहीं हो रहा था, अब होना शुरू हो जाएगा। माता के हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी तो उसमें कुछ सुधार दिखाई देगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण भाव एक्टिव हो जाएगा, इसलिए धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति करेंगे। आप चाहें तो स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, और सुखों में आपके वैवाहिक सुखों में उसके बाद मधुरता आना शुरू हो जाएगी 17 जनवरी के बाद, लेकिन व्यय की भी अधिकता दिखाई देगी, क्योंकि प्रारंभ का समय जो है वो आपको बता देते हैं सूर्य बुध और आपके 12th भाव में रहने वाले हैं, और इधर मंगल आपके 5th और 6th भाव में रहने वाले हैं लगभग 13 मार्च तक। उसके बाद फिर ये भी अपनी राशि बदलेंगे, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगी। ये छोटे छोटे समय में अपनी राशि जो बदलते हैं वो मासिक राशिफल देखना चाहिए या गोचर देखना चाहिए। आप लोगों को ये बात मैं फिर से याद दिला देती हूँ, जो साल भर का जो राशिफल है ये तो आपको किससे देखना चाहिए, आपकी लग्न से और मून साइन से, दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि गोचर की स्थिति जो है वो कम कम समय में बदलने वाले ग्रह उनसे देखते हैं, लेकिन साढ़े साथी का जो प्रभाव है या ढैया का वो चंद्रमा से देखते हैं, इसलिए दोनों ही देखना आपके लिए हितकारी होगा। आप चाहें तो उसको मतलब समय समय से देख सकते हैं। स्थान परिवर्तन होगा, और इसके अलावा भूमि वाहन का सुख भी इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों से जुड़ के कोई काम करेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। कैरियर में ग्रोथ और स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है, भूमि वाहन का सुख। इसके अलावा और कल साइंस में अगर आपकी रुचि थी तो उसमें कुछ अच्छी उपलब्धियां दिखाई दे रही हैं। अध्यात्म में जुड़ के भी अगर कोई कार्य कर रहे थे तो अच्छी सूचना वहां आपको प्राप्त हो सकती है, और इसके साथ साथ बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि अभी के हिसाब से देखें तो एक दृष्टि बृहस्पति की और एक शनि की पड़ रही है आपके 11th भाव पे, तो धन के साथ साथ आपकी बहुत सी मनोकामनाएं ये पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। संतान प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विदेशों में अगर आप रह रहे हैं तो पीआर या सेटलमेंट के लिए आपने कोशिश की थी या वीजा नहीं बन पा रहा था, अब वीजा बनना शुरू हो जाएगा। माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जीवन की बहुत सी बाधाएं ये दूर करने वाले हैं। शत्रु अगर परेशान कर रहे थे तो शत्रु परास्त होंगे। रोग में अगर आप किसी तरह से परेशान थे तो वो रोग से भी छुटकारा होगा, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान निश्चित रूप से रखना पड़ेगा। साढ़े साथ ही है, जाता हुआ शनि धन तो देता है लेकिन हेल्थ को और मानसिक स्थिति में थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकता है। आपके लिए एक बात विशेष है, विशेष रूप से आपके लिए है ये, क्योंकि अगर आपकी महादशा अंतर्दशा गुरु की चल रही है या शुभ ग्रह की चल रही है तो इस समय आपको एक कोई अच्छा गुरु मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और उस गुरु के साथ मतलब उसमें गाइडेंस में आपको कुछ अध्यात्म उन्नति दिखाई देगी, अगर आपकी रुचि उस तरफ है तो, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो और 12th भाव एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपको धन के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। ये मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की। अब मैं बताती हूँ आपको अलग अलग सेक्टर, मतलब उनके जो क्षेत्र हैं आपको कहाँ कहाँ प्रभावित करेंगी, कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले हेल्थ से शुरू करते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपके अभी जब शनि आपके लग्न में है तब आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन शनि की दृष्टि अच्छी नहीं हो सकती। आप स्वयं को थोड़ा सा आइसोलेशन में पा रहे होंगे, और आपकी जो स्पाउस है उनकी भी थोड़ी आपके उनसे संबंध खराब होने की वजह से, उसकी वजह से मानसिक क्लेश हो सकता है। उनकी हेल्थ भी खराब दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे फिर आपके आ जाएंगे ये सेकंड भाव में, तो एक दृष्टि इनकी अष्टम भाव पे पड़ने वाली है, जो कि वहाँ पर अष्टम भाव किसका, आपके चोट चपेट दुर्घटना का है। तो अष्टम पे दृष्टि पड़ने से आपको ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है, और 22 अप्रैल तक तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 22 अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे आपके 4th भाव में आ जाएंगे, तो उनकी एक दृष्टि आपके अष्टम पे पड़ेगी, इसलिए आयु को कोई खतरा नहीं है, आयु की वृद्धि है और बचाव करते रहेंगे बृहस्पति हर तरह से।
इस तरह से आपको बीच-बीच में थोड़ा अपने खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु चांडाल योग बन रहा है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है, फिर आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या मंगल की चल रही है, तो आपको थोड़ा-सा सर्जरी वगैरह या इस तरह से बीपी, रक्त संबंधी परेशानियों से भी आपको जूझना पड़ सकता है। इसका आप ध्यान रखें। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल से लेके 29 अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग से ध्यान मानसिक क्लेश बढ़ा सकते हैं ये। उसके बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। मतलब 6 भाव से हम देखते हैं तो 6 भाव में आपको ऋण का अप्रूव हो सकता है और रोगों से मुक्ति हो सकती है, और इसके साथ-साथ शत्रु भी परास्त होंगे। 6 भाव में ये क्योंकि रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। बाकी और चीज़ों के लिए अगर शिक्षा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे स्टूडेंट हैं, उसमें सफलता मिलना तय है। शनि की कृपा दृष्टि से आपको ये सब चीज़ों में फ़ायदा होगा, बस थोड़ा अपने आप को अनुशासित रखना होगा। और हड्डियों की और आँखों की प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी आपको चेकअप कराना चाहिए। वैसे कोई सीरियस बात नहीं दिखाई दे रही है हेल्थ को लेके। थोड़ी छोटी-छोटी परेशानी है, लेकिन उससे आप निश्चित रूप से उससे बाहर निकलेंगे। शनि आपको दंडित भी करते हैं और बृहस्पति आपका बचाव भी करते हैं। इसलिए आपको हेल्थ के लिए ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए समय कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट का शिक्षा संतान का भाव जो है वो 5th भाव देखते हैं, तो अभी वहाँ पर मंगल हैं, शुरुआत में ही है और ये करीब-करीब मई-जून तक वहीं रहने वाले हैं। मई-जून तक ये वृष राशि और मिथुन राशि में भ्रमण करते रहेंगे। उसके बाद फिर ये अपनी नीच राशि में आएँगे। उसके बाद सबसे आखिरी में जब ये आएँगे, जब का आपका भाग्य के भाव में आएँगे, तब आपको फ़ायदा कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत सुखद है, क्योंकि मंगल जो है आपके लिए कैसे रहते हैं, कारक भाव, कारक हैं ये, मंगल आपके लिए कारक माने जाते हैं। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप पुलिस में, सेना में या किसी ऐसे एनर्जी वाले जहाँ क्षेत्र है, उसमें आपने अप्लाई किया था, तो आपको वहाँ सफलता मिल सकती है। इसके साथ-साथ एक बात और दिखाई दे रही है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। देश-विदेश के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, अब तक आपका काम नहीं बन रहा था, वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है इन दिनों। इससे अगर आप सही जगह अपनी एनर्जी लगाएँगे, तो सफलता आपके पीछे-पीछे आएगी, मतलब पॉज़िटिव रहेगा ये आपके लिए। अब आ जाते हैं आपकी शिक्षा के बाद करियर पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर विवाह पे, फिर संतान पे, आर्थिक स्थिति पे जो और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में रेमेडी बताऊँगी। तो अब आ जाते हैं अगला जो सेक्टर बनता है करियर। करियर के लिए देखते हैं आपके 10th भाव में, तो 10th भाव में अभी मतलब वर्ष के प्रारंभ में ही केतु वहाँ चल ही रहे हैं और ये 29 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। तो आपके लिए करियर के लिए विदेश के लिए ज़्यादा अच्छा है, घर से दूर जाके, क्योंकि केतु हमेशा क्या करते हैं, ग्रोथ देते हैं लेकिन घर से बाहर, क्योंकि 4th भाव में राहु भी हैं, इसलिए अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसका मुख्य कारण यही है कि आप शायद आस-पास ढूँढ रहे होंगे उसको जहाँ आप रह रहे हैं, उससे घर से दूर जाके अगर आप काम करेंगे, अगर ऐसी आपकी जॉब है जो आप चेंज आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये काम करना चाहिए। तो उसका एक बड़ा अच्छा सटीक उपाय है। आप अपना रेज़िडेंस भी बदल सकते हैं, उससे आपकी ग्रोथ होगी। तो आपके लिए करियर के लिए समय, फिर अभी तक जो परेशानी थी, वो परेशानी दूर होने वाली है। बाकी 4th भाव में जब भी ये के राहु आते हैं, तो माता की हेल्थ थोड़ी-सी बीच-बीच में ज़रूर खराब करेंगे। शेष आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति, व्यापार है, अगर व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार, व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। आपके लिए शनि काफ़ी कुछ अच्छी सौगातें लेके आ रहे हैं धन के लिए। और राहु केतु की अगर अच्छी स्थिति नेटल चार्ट में भी अच्छी है, या आपके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि राहु केतु क्या है, छाया ग्रह हैं। जिस राशि के साथ या जिस भाव में बैठते हैं, उसको उत्प्रेरक की तरह उसमें वृद्धि कर देते हैं। इस तरह से अगर शुक्र अच्छा है आपके नेटल चार्ट में, इधर मंगल अच्छे हैं, जो कि आपके लिए
मतलब मंगल भी आपके लिए कारक ही माने जाते हैं, शुक्र भी कारक माने जाते हैं। तो आपके लिए बहुत सुख सुविधाएं लेके आ रहे हैं। फोर्थ भाव में जब राहु है तो भूमि वाहन का सुख और मानसिक क्लेश जो चल रहा था उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। माता के सुखों में वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं उसमें सफलता मिलना तय है। परिवार के साथ जो है आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। पुराना वाहन बेच सकते, नया वाहन, बड़ा वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप काम करना चाह रहे थे या रेंट पे उठाना चाह रहे थे तो वो भी इस समय आपके लिए अच्छा अच्छा मतलब संकेत दिखाई दे रहा है। आपके लिए करियर के लिए और आपके रहने के बदलाव जो हैं अगर आप करते हैं तो फिर आपके लिए और ज़्यादा अच्छा ये दिखाई दे रहा है। घर से दूर जाके ग्रोथ दिखाई दे रही है तो करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं आपकी वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग और संतान सुख के लिए। तो विवाह के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अभी जब तक बृहस्पति आपके थर्ड भाव में, मतलब अप्रैल तक का तो आप मान के चलिए, अगर आपका प्रपोजल आपको कोई अच्छा मिल रहा है, बिल्कुल आप उसको मतलब कहना चाहिए हाँ कह सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक दृष्टि जो गुरु की जो आपके कहाँ पड़ रही है, सहबिंद भाव है, वो उनकी उच्च दृष्टि है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार से बना के समझाया है। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपको कितना फायदा देंगे। तो इस तरह से वैवाहिक संबंध और विवाह अगर योग्य थे और विवाह के इच्छुक थे, इन चीजों के लिए आपके लिए अप्रैल तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब इससे अच्छा समय नहीं आएगा। आप बहुत दिनों से चल रहे हैं बृहस्पति थर्ड भाव में, उनका लाभ अगर नहीं मिला हो तो आप जाते जाते बृहस्पति आपको काफी लाभ पहुंचाएंगे। वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे और विवाह योग थे तो विवाह भी हो सकता है। तो जब विवाह हो जाएगा तो और संतान की अगर इच्छुक हैं और संतान मतलब प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे थे, संतान के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। प्रेम में थे अगर तो प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ के विवाह में पंडित भी इस समय कर सकते हैं और संपत्ति का लाभ तो मिलना ही मिलना है। हर तरह के जो रिश्ते हैं परिवार के, आपके माता पिता के, आपके भाई बहनों के, सब में दिखाई दे रहा है। और यात्राएं इस वर्ष बहुत करने वाले हैं आप। वो यात्राएं दोनों तरह की हो सकती हैं, आपकी दूर की यात्राएं और आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। तो इस क्योंकि थर्ड भाव में जब तक गुरु है जब तक यात्राएं थर्ड भाव का है, उधर पे धीरे धीरे करके इनकी जो राशि बदलेगी उससे भी आपको देश विदेश की यात्राएं करने की अनुमति देंगे और आपको करना चाहिए। उसमें आपको फायदे भी देने वाले हैं, अकेले यात्रा नहीं करेंगे, फायदा भी इससे काफी कुछ होने वाला है। अगर बिजनेस में आप थे इन्वॉल्वमेंट तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं, उससे संबंधित यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। मतलब हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। और विशेष तौर से जब ये गुरु बकरी हो जाएंगे और बृहस्पति बकरी हो जाएंगे तब भी आपको ज्यादा लाभ होगा। अभी भी होगा लेकिन उसमें और ज्यादा लाभ होगा। और ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करके चल रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा और संक्षिप्त में बताने की कोशिश करते हैं कि एक तो धन की मात्रा बहुत मिलने वाली है, ऊपर से आपको अभी अप्रैल तक का समय शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है। संबंध अगर कहीं से बिगड़े हुए थे तो बिल्कुल तूल ना दें, उसको सुधारने की तरफ मतलब पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। और कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था आपका तो वो आपके पक्ष में होगा अगर आपने कोशिश की तो। और इसके साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। संतान की उन्नति, उनको देश विदेश आप हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाह रहे थे उनको भी भेज सकते हैं, स्वयं भी जा सकते हैं। तो देश विदेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। विशेष तौर से अप्रैल तक का समय, यहाँ जनवरी से अप्रैल तक का समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद फिर उधर दूसरा जो एक और पक्ष आने वाला है वो आपका नवंबर के बाद, क्योंकि अक्टूबर से ये जैसे राहु केतु बदलेंगे अपनी पोजीशन तब भी आपको लाभ होगा। तो आपको जितना हो सके अभी अप्रैल तक के काम निपटा लें और फिर थोड़ा सा ध्यान रखें। बीच बीच में अगर गोचर में भी कुछ स्थितियां बदलती हैं उसका भी लाभ मिलेगा। हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको दिनचर्या ठीक रखनी पड़ेगी। ड्राइविंग करते समय थोड़ा अपने आप स्वयं को कैसे रखें, व्यस्त रखें और अनुशासित रखें। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, पूरे वर्ष भर एक तो जैसा आप साढ़े साथी के लिए जो भी रेमेडी कर रहे थे करते रहिए, वो आपको नहीं छोड़ना है कुछ भी हो जाए। दूसरे गुरु को प्रबल कीजिए, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। और अगर
मान लीजिए किसी और ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह को प्रबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बुध की चल रही है तो ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, हरे वस्तुओं का आप यूज़ कर सकते हैं। शुक्र की चल रही है तो शुक्र के लिए सफ़ेद मिठाई का दान मंदिर में कर सकते हैं। स्त्री वर्ग का सम्मान करें, और सबसे ज़्यादा ये है कि आपको सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को प्रबल करने से बहुत सी परेशानी दूर होंगी। सूर्य और शनि दोनों क्या है, शत्रु हैं, तो उसमें क्या है, कई बार शनि ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। सूर्य को प्रबल करेंगे तो शनि स्वतः शांत हो जाएंगे, इसलिए सूर्य को अर्घ देना कभी भी खराब नहीं होगा। पीली चीज़ों का आप, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, बृहस्पति अच्छा नहीं, तो पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं अगर बृहस्पति खराब है तो। इन सब चीज़ों का अगर आप पूरे वर्ष भर ध्यान रखेंगे तो ये सब चीज़ें जो अभी तक आपके लिए मतलब बहुत मील का मतलब ऐसा बना था कि बात ख़त्म होने को नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए अगर इन सब चीज़ों का आप दान करते रहें और मान-सम्मान देते रहें, मान-सम्मान से हर किसी से बात करें, क्योंकि शनि की जो राशियाँ होती हैं वैसे बहुत हम्बल होती हैं, लेकिन आइसोलेशन की वजह से कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। किसी पे भी क्रोध ना करें, फ्रस्ट्रेशन ना निकालें। तो आपके लिए 2023 बहुत सारी सौगातें लेके आ रहा है, और एक बार फिर से आने वाले 2023 की अग्रिम शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आपका जीवन सफल हो, आप प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते और धन्यवाद।